बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 अक्टूबर है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि जिस प्रोसेस के तहत ये सब कुछ हुआ था, आईनी तरमीम पास हुई, उसके बाद दोबारा तो मुमकिन नहीं है कि अब दोबारा बंदे इकट्ठे किए जाएं और फिर इसको तब्दील किया जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो मैक्सिमम मामला ये हो सकता है कि वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाए, ये मैक्सिमम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, एक तो आपने मेरा तारफ़ करवाया और इसका मैं आज भी जब मैं कल सुप्रीम कोर्ट गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा भी, तो मैंने इसका कहा कि यार इसका मैं क्रेडिट शाह साहब को देता हूँ कि मैं उनके साथ जब भी रहा तो उन्होंने मुझे इस तरफ लोगों ने कहा, मैंने नहीं, लोगों ने नीचे कमेंट्स बॉक्स में कहा राजा साहब बिल्कुल ऐसे अपना चैनल शुरू करें, तो आपने कर दिया माशाल्लाह। तो मुझे ये बताए ना ये अमीनुद्दीन खान, अच्छा, ये इसमें शाह साहब मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि जब ये आईनी अमेंडमेंट लाई जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो जिस चीज़ पर उनकी हुकूमत के साथ जो सेटअप के साथ जो बात फंसी हुई थी वो ये थी कि वो चाह रहे थे कि जो है ना वो आईनी बेंच और पैनल वाले मामले पर कि पैनल ना हो, वो पैनल लाना चाह रहे थे हुकूमती सेटअप, और मौलाना साहब कह रहे थे कि जो सीनियरिटी का असूल है उसी को लेकर आप चलें, उसी को लेकर आगे चलें, और वही जो जिस तरह वो अल जिहाद केस में से ट्रस्ट केस में से आ रहा है उसी को लेकर चला जाए, लेकिन उस पर वो नहीं माने। तो फिर कमरान मुर्तज़ा साहब, इसके मैं समझता हूँ कि सारा जो क्रेडिट है ना ये कमरान मुर्तज़ा साहब को जाता है। ये जो पैराग्राफ है ना इस बिलखुसूस ये कमरान मुर्तज़ा साहब ने तैयार किया है। उन्होंने जब वो नहीं माने तो फिर मौलाना साहब ने वो 5 कह रहे थे, हुकूमती सेटअप जो है 5 कह रहा था, फिर मौलाना साहब कहा कि 3 रुकनी जो है ना वो उसको पैनल जो है बुझाए। तो फिर ये कमरान मुर्तज़ा साहब ने ये पैराग्राफ तैयार किया जिसमें यह कहा गया कि पहले जो 3 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यही अफरीदी, ये जाएगा। इनमें से अगर कोई इनकार करता है तो फिर पहले 2 के बीच में, मतलब जैसे यही अफरीदी इनकार कर देते हैं जी कि मैं नहीं बनूंगा, मैं चीफ जस्टिस में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं एज ए जस्टिस जो है वो काम कर रहा हूँ और मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ, तो फिर वो पहले 2 के बीच में जो है ना वो उनसे पूछा जाएगा क्या जी, उनमें से किसी का नाम पेश किया जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह का नाम पेश कर दिया, उन्होंने अगर इनकार कर दिया तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, ये उसी तरह जिस तरह आपने बताया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रास्ता जो है ना ये रोका गया। अब मामला क्या है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जब आपने नाम लिया आईनी बेंच का सरबराह, तो मैं हंस रहा था। मैं हंस इसलिए रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान माशाल्लाह अच्छे जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी रहे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आए, ज़रा वो मेहनत करके आए, कोई वकील रहे। लेकिन हमारे एक आज दोस्त मैंने तो उन्हें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बल्कि आज तो मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया हुआ कोट करके मुझे दस्तखती जज कि ये बशारत राजा का आप बड़ा अक्सर मेंशन करते रहते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि पीटीआई ने जो इनकार किया, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वजह से इस पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर रही है कि अगर हम गए और हमने उस अमल का हम हिस्सा बन गए कि जिसमें नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो रही है, तो फिर हम इसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आईनी तरमीम को? क्या आपको ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये चैलेंज करने जा रहे हैं। कब तक बैरिस्टर अली जफर से कल जब वो गए, आपको पता है वो रसानी वाले केस में गए थे, वहाँ पेश हुए तो वहाँ तलखलामी भी हुई उनकी। वो जब बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको, हामिद खान ने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे, हम तो इसको किसी सूरत में मानेंगे नहीं, इस वजह से कि सीनियर जो मोस्ट सीनियर जज है जस्टिस मंसूर शाह, उनकी नोटिफिकेशन किया जाए और ये 26 या 27 को चैलेंज हो सकती है, 26 या 27 को ये चैलेंज हो सकती है, और ये वकला की तरफ से चैलेंज होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये चैलेंज। और तहरीक इंसाफ अगर इस बात को पॉइंट बनाती है कि जिन लोगों ने वोट दिए इस आईनी तरमीम को, उनको जिस प्रोसेस के तहत वहाँ पर लाया गया, वो 63A के जजमेंट की टाइमिंग को चैलेंज करेंगे कि ये इसको फैसिलिटेट हामिद खान साहब ने ये इसका जिक्र भी किया कि मेलाफाइडी, और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे साथ अख्तर मैंगल भी होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो आकर वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो फ्रीक बनेंगे कि मेरे, हाँ अपने, कि मेरे जो सेनेटर थे, मेरी जमात के सेनेटर, उनको तो
अगवा करके लाया गया। तो उसमें क्या ये नुकता भी होगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा में जी वो सारे वो क्योंकि आपका हाउस मुकम्मल नहीं था, जिसकी वजह से ये 12 जुलाई के फैसले 12 जुलाई का फैसला का वो नशिस्तें नहीं दी गई। सेनेट के इंतखाबात आपका ऐवान बाला जो है वो हाउस मुकम्मल नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा के उसमें सीनेटर नहीं थे। तो ये कैसे होकर दिस पॉसिबल वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब ये बात मैं आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस काजी फायसा के सामने जब हामिद खान साहब पेश हुए तो वहाँ भी 26वीं आईनी तरमीम की इसका जिक्र चला वहाँ पर कि ये तो कोई गैर आईनी जो है ना वो तरमीम लाई गई है, ये बात हुई वहाँ पर। तो चीफ जस्टिस साहब ने एकदम से पूछा कि कौन सी तरमीम लाई गई है, मुझे तो नहीं पता, पर ये एक अलग बात है कि कौन सी लाई गई है। ये कैसे हो सकता है कि जी वो चीफ जस्टिस साहब ऑन बोर्ड ना हो, अटॉर्नी जनरल जाता है। मैंने इस पर एक आज बात की थी, जुमला कहा था कि जो ड्राफ्ट है ये तो चीफ जस्टिस के चैम्बर में समझे तैयार हुआ। मुझसे किसी ने पूछा कि ये कैसे आप कह रहे हो कि चैम्बर में तैयार हुआ। मैंने कहा यार अब इस चैम्बर में लॉ मिनिस्टर जाता है चीफ जस्टिस के पास तो चैम्बर में जाता है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पास जाता है तो चैम्बर में जाता है, तो चैम्बर में जाकर बात करता है ना, सलाह मशवरा तो वहाँ करता है ना, तो चैम्बर में तैयार हुआ ना। फिर ये तो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इससे मुझे पता ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है जी। तो फिर वहाँ से ये जब बाहर निकले बड़े गुस्से में, बड़ी तलखमी हुई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आप हामिद खान ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप तो उन्होंने कहा कि दलाइल दे, उन्होंने कहा मैं दलाइल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा जी कि आप मुतअस्सिब हैं। ये लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप मुतअस्सिब हैं, आपने एक पूरी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दिया है और मुतअस्सिब पर की बुनियाद पर आपने फैसले दिए। मैं आपके सामने दलाइल, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मैं आपको मजबूर भी नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आप एक स्कूल ऑफ थाट है, हामिद खान साहब आप बड़े सीनियर लायर हैं, मैं आप स्कूल ऑफ थाट है, लोग आपके सिलेबस पढ़ते हैं, आपके बुक्स पढ़ते हैं जो लॉ में, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब वो हुक्मनामा लिखवा रहे थे, ऑर्डर बना रहे थे कि जब उसको रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद किया गया, खारिज की गई, तो उन्होंने कहा हामिद खान साहब उठकर गए और उस पर उन्होंने कहा जी कि मैंने जो कहा है ना मुतअस्सिब लफ्ज़ प्रेजुडिस, इस ऑर्डर का हिस्सा बनाए आप। अच्छा, उन्होंने ये कहा इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं इसको ऑर्डर का हिस्सा तो नहीं बनाऊँगा। बहरहाल फिर वो वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर जो आज एक कराची की तरफ से जो आज प्रेस रिलीज़ एलामिया जारी हुआ कराची बार की तरफ से, वो देखा आपने, वो बड़ा सख्त किस्म का एलामिया जारी हुआ वहाँ पे, जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कल 4 बजे तक, जो कल रात 12 बजे तक, जितना मतलब जो टाइम बनता है 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चीफ जस्टिस मंसूर शाह का जो है ना वो किया जाए, नोटिफिकेशन किया जाए। और दूसरा जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायसा किसी सूरत में ये ना हो कि ये हुकूमत बदनीति पर उन्हें कमीशन का वो जो जुडिशरी कमीशन के वो सरबराह है वो मेंबर बनाकर अगले आईनी बेंच का वो उसका फैसला कर दे कि जी आईनी बेंच का सरबराह ये होगा, ये हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे, किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। जो नया चीफ जस्टिस आए ये उसी पर छोड़ा जाए, वो उसी पर छोड़ा जाए। सरबराह बनने के बाद वो फैसला करे कि आईनी बेंच की सरबराही उसने खुद रखनी है, किसको देनी है, ये उसने करना है, ये किसी सूरत में ना करे। और चीफ जस्टिस काजी फायसा को चाहिए कि वो चैम्बर में काम करें। ये 4 दिन जो रहते हैं जो उन्हें उनके रिटायरमेंट में कोई बदमज़गी पैदा ना हो, बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने वो प्रेस एलामिया जारी किया उन्होंने, जिस पर अच्छा वो जब बाहर निकले तो हामिद खान के साथ बड़े वकला थे, इस्लामाबाद बार, तीनों बार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार कौन से तीनों के थे लोग वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम ये वकला कन्वेंशन भी हुए, आपको पता है कि कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर वहाँ पर भी हुए, वहाँ पर भी स्पीचेस हुई थी ये। और उन्होंने कहा था कि हम इसको बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, बड़ा सख्त उन्होंने कहा था कि इस पर एहतजाज करेंगे। और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली मामला जो है वो जाएगा। लेकिन मेरी जो खबर है, मैं अपने शाह साहब आपको खबर दे दूँ ना, मेरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर शाह कहीं ना कहीं इतलात है, मेरी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान इस बात पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, इस बात पर एक दूसरे से उन्होंने वादे वाहिद किए हुए हैं कि जस्टिस मंसूर शाह जो है ना वो चीफ जस्टिस होंगे। ये मेरी खबर है, इतलात है मेरी। कल आगे क्या होता है आज या कल इसका पता नहीं है। ये तो अब सरप्राइजिंग टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन
फिल वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि जजेस तकर्री की चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी में अपने नाम तो दिए, लेकिन कमेटी की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर रही है, जिसका मतलब यह है कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर वो इसका हिस्सा बन जाते और वो इसमें पार्टिसिपेट करते, वोट डालते किसको बनना चाहिए किसको नहीं, तो एक तरीके से वो इस आईनी तरमीम जो है इसको एक्सेप्ट भी कर लेते, इसके तहत काम भी करना शुरू कर देते और फिर इसको चैलेंज करने के लिए वो वीकर ग्राउंड पर आ जाते। एग्जैक्टली कौन से ग्राउंड्स लेते हैं, कब वो तरमीम जो है वो चैलेंज की जाती है, वो चैलेंज जब होगी उसको सुनेगा कौन, ये तमाम वो सवालात हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मैं आपके पास सामने आने वाली वीडियोज़ में रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।